जय सिया राम सभी किसान भाइयों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंखिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, तो उसके लिए सभी किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर में, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी मदद साबित होगी डेयरी फार्म के अंदर। तो जो मैं बात करूंगा आज वो करेंगे अपन रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ज़्यादातर डेयरी फार्म जो है वो रिपीट ब्रीडिंग से परेशान होते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं राहुल भाई, जिनको आप हमारे चैनल पे पहले वीडियो इनका देख चुके हैं। बहुत गजब का और बहुत बेहतरीन नॉलेज है इनको, और उनसे हम जानेंगे कि रिपीट ब्रीडिंग अगर पशु बार बार होता है तो उसके लिए क्या किया जाए जिससे कि वो अपने को प्रॉब्लम नहीं होए, और उससे अपने को क्या करना है जिससे कि वो क्लियर हो जाए। तो राहुल भाई का स्वागत करते हैं हम। राहुल भाई ज़रा आना है इधर। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, सभी को मेरी जय श्री राम। तो हम आज रिपीट ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डेयरी फार्म में, और सबसे जो बड़ा लॉस है वो रिपीट ब्रीडिंग की वजह से है। तो हम बात करते हैं जैसे जानवर कभी कभी हर 21 दिन में हीट पे आता है या हीट पे आता ही नहीं है। तो हीट पे नहीं आता है तो उसका 2-3 कारण होते हैं कि एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है न्यूट्रिशन की कमी होगी तो जानवर हीट पे प्रॉपर आएगा नहीं, और ये आता है तो फिर वो आता है साइलेंट हीट, जैसे आपको पता नहीं चलता है कि कब हीट पे आया, कब वो हीट पे से टल गया। तो हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं आज, खासकर स्पेशल रिपीट ब्रीडिंग के लिए या हीट पे नहीं आने के लिए। तो जो रिपीट होते हैं वो 3 कारण से होते हैं मेन। एक तो होता है सबसे पहला न्यूट्रिशन, जो बहुत बड़ा कारण है। दूसरा होता है हार्मोन, और तीसरा होता है इन्फेक्शन। तो चलो हम न्यूट्रिशन तो अपने हाथ में मेंटेन रहता है कि चलो हम कर सकते हैं, लेकिन हार्मोन के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, या फिर इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोग कभी कभी देख लेते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज कर रहा है, या पस फेंक रही है, या मवाद फेंक रही है, तो ये कारण हमको दिख जाता है। लेकिन हार्मोन का जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये किसी को पता नहीं चलता। तो आज हम हार्मोन से लेके इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन के बारे में आप जानकारी देता हूँ आपको, क्योंकि सभी जगह डॉक्टर की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं हमारे पशुओं में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जानवर कभी कभी हीट शो करता है, लेकिन बहुत नॉर्मल कंडीशन में कि थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दिया उसने और आपने डॉक्टर को बुलाया, एआई करवा दी, और डॉक्टर भी अच्छी सीमन यूज़ करते हैं हालांकि, तो डॉक्टर क्या अपना सीमन डाल देगा और चले जाएगा। फिर वापस से आप जब जानवर साइलेंटेड आएगा तो 21 दिन बाद वापस से आपका जानवर रिपीट होना ही है किसी किसी। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो एक पाउडर आता है ओवीएम करके, वो मिनरल से है एक तरह का, लेकिन उसके अंदर कुछ कंपोजिशन ऐसे हैं कि जो हीट पे लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ओवीएम के अंदर का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसका मेन जो रोल होता है ना हीट पे लाने के लिए, अंडे का एक सबसे बड़ा रोल होता है कि ओवरी में अंडा कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि सही से हीट पे आता है जानवर तो कम से कम 9.5 mm का अंडा होना चाहिए, जो उसमें से ओवरी से ओवर निकलता है, एस्ट्रोजन जो रिलीज करता है 9.5 mm का, या 9 से ऊपर mm का होना चाहिए वो। लेकिन या तो वो 5 mm का होता है या 7.5 mm का होता है, तो जानवर हीट पे आता है लेकिन साइलेंट हीट पे आता है। तो इसकी वजह से क्या कि प्रॉपर जाइगोट बन नहीं पाता। अब जाइगोट प्रॉपर नहीं बनेगा तो माँ के जो दिमाग को मैसेज नहीं पहुँचता है कि यहाँ प्रेगनेंसी है कि नहीं है। जब प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलेगा तो वापस से रिपीट होगा जानवर अपना। तो हमारा पहला कंसर्न ये है कि आप जैसे हीट पे लाने के लिए आप पाउडर खिलाएं तो एक ओवीएम पाउडर आप लाके खिलाएं। वैसे मिनरल आप खिलाते होंगे सभी तरह का, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरा जो है कॉन्सेप्ट वो आप ओवीएम खिलाइए, जिससे क्या है कि एक तो बच्चे जाने की ग्रोथ अच्छे से होगी, ओवरी की ग्रोथ अच्छे से होगी, और जो ओवरी के अंदर एक ओवा बन रहा है, अंडा बन रहा है एस्ट्रोजन रिलीज करने के लिए, उसका साइज अच्छा बनेगा। तो आपका जो पशु है प्रॉपर हीट पे भी आएगा, प्रॉपर हीट पे आएगा तो जानवर ठहरेगा भी अच्छे से। तो ये तो हम हीट पे लाने के लिए बात करते हैं, लेकिन हीट पे जब आपका पशु आता है तो आप एक इंजेक्शन लगवाइए आप, क्योंकि वहाँ पे भी क्या ओवुलेशन नहीं हो पाता, ओवरी से ओवर रिलीज नहीं होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसमैच होता है या डिलेड ओवुलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं कि आपने यही तो करवा पता चला इधर से शुक्राणु तो गए हैं लेकिन ओवरी से अंडा बाहर नहीं निकला, और अंडा बाहर नहीं निकलेगा तो जाइगोट बनेगा नहीं, बच्चा बनेगा नहीं, बच्चा नहीं बनेगा तो वापस से यही आपकी फेल होगी। तो इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि एक एवरियर इंजेक्शन आता है, उसको आप 2.5 ml एआई के साथ लगवाएं। इसका मेन जो काम है ये क्या करता है, ओवरी से ओवा निकालेगा, उसको फोड़ेगा और शुक्राणु से मिलाने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो जाइगोट हुआ बनेगा पूरी तरह से। जब जाइगोट बन गया तो अब इस जाइगोट को हमें सर्वाइव भी करवाना। अब जैसे अपन ने एक बात करते हैं, हम खेती वाले हैं, तो जब हम बीज बो देते हैं तो अब उसको बीज को तो
खाद की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है, तो एक तरह का ये भी बीज ही है। तो इसको सर्वाइव करने के लिए फिर प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आप EI करने के तुरंत बाद ही उसको उसी दिन से आप OVM पाउडर वापस से आप चालू करवाइए उसको। OVM का एक अहम रोल वहाँ पे भी रहता है कि जो ओवा बड़ा कर रहा है वो स्वाभाविक बात है कि वो जाइगोट भी बड़ा करेगा और माँ की प्रेगनेंसी मेंटेन करके चलेगा। साथ में आप 5वें दिन प्रोजेस्टेरॉन लगवाइए। हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन आप उसी दिन ना लगवाएं, क्योंकि कई बार किसान जो पशु मालिक है वो हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन उसी दिन लगवा लेता है कि डॉक्टर साहब ठंडे का टीका लगवा लो, लेकिन उसी दिन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसका ज़्यादा रोल होता नहीं है, वो ना ही वो बच्चादानी का मुंह बंद करता है हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन। तो आप जब EI करवाएं, EI के 5वें दिन आप हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन लगवा सकते हैं। सेवजन करके इंजेक्शन आता है 3 ml का, और 3 ml का ही आप लगवाएं, क्योंकि वो कम से कम 7 दिन काम करता है बॉडी के अंदर और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करके चलता है। क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और न्यूट्रिशन दोनों की अहम भूमिका है, और बच्चा उसी से सर्वाइव करता है बच्चादानी के अंदर। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे रिपीट वाले जो केस हैं आप उसमें आप हीट पे लाने के लिए OVM खिलवाएं। आफ्टर EI के बाद भी आप वो पाउडर खिलवाएं, और EI के साथ में एवरियर इंजेक्शन जरूर लगाएं आप 2.5 ml का, जिससे क्या आपका किसान जो आपका पशु है वो बार बार रिपीट नहीं होगा तो आपको ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप कितनी बार डॉक्टर को बुला के आप EI का पैसा देते हैं, हर बार 200 300 जो भी चार्ज, 500 जो भी चार्ज होता है, 700 1000 जो भी आप सीमेंट डलवाते हैं उसके क्वालिटी के हिसाब से। वो प्रोटोकॉल के बारे में भाई बता रहे थे आप। और मैं एक प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ, कई लोग जानकारी दे नहीं पाते हैं आप लोगों को। क्या होता है कि आपको जो पशु है वो कई बार आपने देखा होगा कि 3 दिन तक हीट पे रहता है या 5 दिन तक हीट पे रहता है लगातार, या हर 8 दिन में हीट पे आ रहा है या 10 दिन में हीट पे आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करिए, सभी किसान भाई इसमें बहुत परेशान होते हैं। तो पहले दिन मैं एक प्रोटोकॉल बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। पहले दिन आप 5 ml एवरियर लगवाएं। जैसे मान लो आप सोमवार को चालू कर रहे हैं तो आप सोमवार के दिन 5 ml एवरियर लगाएं। उसी दिन से OVM पाउडर खिलाना उसको स्टार्ट करें 25 ग्राम। इसके बाद में अगले सोमवार जो हो जाता है 8वां दिन, अगले सोमवार को आप 2 ml लस्टिन लगवाएं। 2 ml लस्टिन लगवाने के बाद में फिर मंगलवार और फिर बुधवार के दिन आप 9वें दिन जो है 10वें दिन जो है आप 2.5 ml एवरियर लगाएं, और 11वें दिन उसकी EI करवा दें आप। तो जो किसान परेशान है इन केसों में, जैसे जो जानवर बार बार लगातार हीट पे रह रहा है या जो हर बार हीट पे आ रहा है हर 8-10 दिन में, तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और इसका जो कंजप्शन रेशियो है बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया 10 दिन का। इसमें आप न्यूट्रिशन कंटिन्यू करिए और 3 बार इंजेक्शन लगेंगे, और आप EI आप 11वें दिन जरूर करवाएंगे उसको। तो इसमें कितने % पशु निकलने के इसमें लगभग 60-70% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पशु के, और हाँ गाभिन निकलने के। बिल्कुल, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा जो कंजप्शन रेशियो वो भी बढ़ जाएगा आपका। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, हमारे पास एक गाय है ये वाली, ये जब बैठती है जब डिस्चार्ज निकालती है, और कोई इन्फेक्शन भी नहीं है इसके बच्चादानी के अंदर, ऐसा कोई पायोमेट्रा वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये हर दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज पटकने लग जाती है। तो इसको 2-3 बार EI भी करवा दी, निकली नहीं है ये। तो इसके ऊपर मैं एक प्रोटोकॉल का हमारे भाई को बुलाया था इनको, तो इन्होंने बताया, तो बोले प्रोटोकॉल करो आप इस पर, तो 101% ये निकलने के पूरे इसके चांसेस हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी बहुत जल्द बता दूंगा। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।